back. I hope you all are doing great and I hope you had a great weekend. So start करेंगे आज का एनालिसिस विथ हमारे न्यूज़ के साथ में. सो इस वीक में गाइज एज यू कैन सी बहुत सारी न्यूज़ है, क्रेज़ी न्यूज़ यहाँ पर आने वाली है ये वीक में. सो आज मंडे है, मंडे के दिन कोई न्यूज़ नहीं है, बट ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे पूरा मतलब सिर्फ मंडे को नहीं है, बाकी पूरा टाइम वी हैव क्रेज़ी न्यूज़ और वो भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होने वाली है सारी की सारी. सो एज यू कैन सी हियर जॉब्स ओपनिंग है, जॉब ओपनिंग है, NFP है, GDP है, अनएम्प्लॉयमेंट, PCE, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, NFP अगेन, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस वीक में. तो वी कैन सी क्रेज़ी वॉलेटिलिटी इन द मार्केट्स. एंड आज मंडे के दिन हो सकता है कि जस्ट बिकॉज आने वाले वीक में बहुत वॉलेटिलिटी होने वाली है तो आज नहीं है न्यूज़, तो उस वजह से भी और प्लस मंडे भी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इतना वॉलेटाइल नहीं रहेगा जितना आगे आने वाले 4 दिनों में, ये हफ्तों के मार्केट रिएक्ट करेगा. तो स्टार्ट करेंगे हमारे एनालिसिस के साथ में. गोल्ड में देखेंगे, मैंने आपको फ्राइडे के दिन ये टारगेट्स दिए थे और ये दोनों भी टारगेट्स हमारे हिट हो गए. एज यू कैन सी हियर मैंने आपको गोल्ड में ये ट्रेड दिया था कि अगर इसके नीचे ये ब्रेक करेगा तो वी कैन टेक दिस टारगेट एंड देन वी कैन एम फॉर दिस टारगेट. तो दोनों भी हमारे टारगेट हिट हो गए एंड उसी के बाद में वहाँ से ही मार्केट ने प्रॉपर रिवर्सल दिया ऊपर की तरफ, एज यू कैन सी दैट. तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरा फ्रेश एनालिसिस. फ्रेश वीक है तो एज़ यूजुअल तो इसको पूरा रिमूव कर देंगे हम लोग. एंड नाउ हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. तो हम लोग दोबारा डेली से स्टार्ट करेंगे. तो डेली पे आप लोगों को रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, बट स्पेशली जब वीक कंप्लीट हो जाता है तो आप एटलीस्ट वंस इन अ वीक, जैसे फॉर एग्जांपल मंडेज़ को आप वीकली से स्टार्ट करके देख सकते हो और फिर डेली पे आके शिफ्ट करके देख सकते हो. तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि पहले तो एक काफ़ी अच्छा रिजेक्शन देखने के लिए मिला हम लोगों को ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम. बहुत बड़ा विक है ऊपर की तरफ, सो दैट इंडिकेट्स देयर इज़ अ ह्यूज सेलिंग प्रेशर ऑन दिस एरिया, राइट. बट क्या ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करेगा या यहाँ पर विक फिल देखने के लिए मिलेगा. तो हम पहले जाके देखते हैं क्या पहले कभी गोल्ड में ऐसा हुआ है जहाँ पे हम लोगों को ऐसा सेलिंग प्रेशर दिखा और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, राइट. सो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो एक बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने मिला, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ चला गया. ये आप इसको सेलिंग प्रेशर कंसीडर क्यों नहीं करोगे, बिकॉज दिस इज़ अ ग्रीन कैंडल, इट्स अ बुलिश कैंडल. बट ये एक अच्छा सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पर आप देखोगे इट्स अ गुड सेलिंग प्रेशर. एंड देन मार्केट ने यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से रिवर्सल किया. तो आप यहाँ पर देखो काइंड ऑफ सेम सेलिंग प्रेशर हम लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिला है. तो क्या ये पॉइंट होगा जहाँ से गोल्ड रिवर्स करेगा, अब इसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है. हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं और ट्रेंड रिवर्सल आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो अभी मैं जाऊँगा डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे जाके मैं यहाँ पर देखूँगा कि मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है. अब आप देखोगे यहाँ पर कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आफ्टर क्रिएटिंग अ सपोर्ट, अब मार्केट स्ट्रक्चर देखो और मार्केट का डायरेक्शन देखो, ठीक है. मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल बुलिश कैंडल, एक बेरिश कैंडल बनाता है, एक छोटी बुलिश कैंडल एंड देन इट ब्रेक्स विथ अ वॉल्यूम, ठीक है. अब यहाँ पर उसने 2 बेरिश कैंडल बनाने के बाद में एक बुलिश कैंडल बनाई, बट वो उसकी हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वहाँ पे दोबारा उसने सेल ऑफ दिखा दिया, यहाँ पे सेल ऑफ साइन दिखा दी हम लोगों को, ठीक है. विच मीन्स कि यहाँ पर बाइंग साइड थोड़ी सी वीक हो रही है. वाई एम आई सेइंग कि बाइंग साइड थोड़ी सी वीक हो रही है, इज़ बिकॉज आप ये देखोगे कि जब यहाँ पर इसने सपोर्ट फॉर्म किया, मार्केट ने यहाँ पर जब सपोर्ट फॉर्म किया, टेक्निकली ये यहाँ से ऊपर जाके एटलीस्ट इसके ऑल टाइम हाई तक दोबारा इसको रीटेस्ट करना चाहिए था, बट दैट वॉज नॉट एबल, मार्केट वॉज नॉट एबल टू डू दैट, राइट. बिकॉज आप यहाँ पर देखोगे कि जब भी पुल बैक लेके नीचे आया एंड देन उसने सपोर्ट बनाया, उसने अपने ऑल टाइम हाई तक भी गया और उसको ब्रेक भी किया, राइट. दोबारा आप यहाँ पर देखोगे ऊपर गया, नीचे आया, सपोर्ट बनाया, ऑल टाइम हाई से ऊपर चला गया. यहाँ पर भी आप देखोगे, ठीक है, ये वाला देखो सिनारियो, मार्केट नीचे आया, सपोर्ट बनाया, दोबारा ऑल टाइम हाई तक चला गया, राइट. अब ये इससे क्या चीज़ समझ में आती है हमको, इसमें समझ में ये आता है कि अब ये तो मार्केट का या तो ट्रेंड रिवर्सल होगा या तो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूएशन, मतलब कंटिन्यूएशन करने से पहले ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है. तो अब हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम हमारे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम. तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल हमको देखने के लिए मिलता है वो ये वाला लेवल है. ये देखो लो अभी तक इसका ब्रीच नहीं हुआ है, राइट. दिस इज़ द लो, इफ़ यू कैन सी हियर, दिस इज़ द लो और ये लो यहाँ पर है, तो लोअर लो नहीं बना है.
सो यू कैन नॉट से कि मार्केट ने कम्प्लीटली अपना ट्रेंड रिवर्सल अभी कर दिया, बिकॉज अभी तक लोअर लो नहीं बना है, ठीक है। अभी भी हम लोग मार्केट में इंटैक्ट है इन टर्म्स ऑफ अप ट्रेंड, बट अभी हम लोग ट्रेंड थोड़ी सी साइडवेज की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो बस हमको वही आइडेंटिफाई करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया, और हमारा जो सपोर्ट का लेवल है मैं वो भी मार्क कर देता हूँ, सॉरी रेजिस्टेंस का लेवल है मैं वो भी मार्क कर देता हूँ। तो मैंने वो भी इंपॉर्टेंट लेवल मार्क कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आऊँगा। सो लेट्स गो टू 1 आवर टाइम फ्रेम। अब जब मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ तो यहाँ पर मैं आइडेंटिफाई करने की कोशिश करूँगा कि मार्केट क्या कर रहा है। ओके, सो वी हैव दिस रेंज, ये रेंज के अंदर मार्केट चल रहा है, और ये रेंज काउंट करेंगे कि कितनी बड़ी रेंज है ये, ठीक है। सो देखोगे यहाँ पे आप ऑलमोस्ट ये 1100 पिप्स की रेंज है ये, तो इट्स अ वेरी बिग रेंज, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को ट्रेड अगर मिलता है तो हम लोगों को लेना चाहिए, बिकॉज द रेंज इज़ टू बिग, राइट। बट हम लोगों को क्लीन पाथ के साथ रेंज चाहिए। सो अब मैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा और देखूँगा कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अब मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। देखो मार्केट ने ये यहाँ पर टॉप बनाया, फिर नीचे आया, फिर लोअर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लोअर हाई बनाया। तो आप यहाँ पर देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर इज़ अ क्लियर बेरिश स्ट्रक्चर, राइट। एक बेरिश स्ट्रक्चर था। उसके बाद उसने एक हाई बनाया, देन उसने लो बनाया, देन हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, फिर हायर लो बनाया, एंड देन अभी लोअर लो बना के नीचे जाके दोबारा हाई बना रहा है। तो ये सिचुएशन, इसको बोलते हैं मार्केट इज़ इन अ प्रॉपर कंसोलिडेशन फॉर्मेट, राइट। तो ये अभी हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर को देख के बोलेंगे मार्केट इज़ इन अ कंसोलिडेशन फॉर्मेट। अभी मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा और यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में हम लोगों को कौन सा लेवल है जो इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है। लेट्स गो टू 30 मिनट टाइम फ्रेम, एंड यहाँ पर भी मुझे एक लेवल दिख रहा है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पर उसको भी मार्क कर दिया, बिकॉज यहाँ पर भी देखो अब यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया हुआ है, राइट। सो ये मेरे लिए और एक लेवल बन गया। सो नाउ मैंने जो वो 1000 पिप की रेंज थी उसको डिवाइड कर दिया एग्जैक्टली इनटू हाफ। अब मेरे लिए ट्रेड कैसे बन सकता है, इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज दोनों साइड पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर भी बन जाएगा, ये वाला भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये वाला भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हम लोगों को क्या करना है, देखो आपके पास में ट्रेड दो तरीके से बन सकता है। एक तो ये ट्रेड ऐसा बनेगा कि अगर ये इसको यहाँ से ब्रेक कर दे तो ये आप यहाँ तक के लिए ट्रेड ले सकते हो। ऑफ कोर्स ये आपको पहले हाई का वेट करना पड़ेगा, ये हाई को टेक डाउन कर ले, मार्केट कैंडल बाहर क्लोज हो जाए तो आप ये यहाँ तक टारगेट एम कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में अगर मार्केट यहाँ पर जाता है 3369 के पास में, तो ये हमारा एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा। और अगर दोबारा यहाँ से सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, जैसे देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना था, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनी थी, इस तरीके से कुछ सेलिंग प्रेशर देखने मिलता है, तो हम इसको सेल ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं बैक टू दिस टारगेट। इसमें हमको रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा। अब यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और ये पूरा जो मूव है वो आपको कैप्चर करना है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी सी बेरिश कैंडल है, तो आपको मूव जो है वो बहुत इजी मूव मिलेगा, मतलब मार्केट विल मूव वेरी फास्ट, ओके। ऑलराइट, अभी ये हो गया एक मूव, एक ट्रेड आपका। अभी एक और चीज़ देखने के लिए मिल सकती है कि मान लो मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करता है और नीचे की तरफ जाता है। अब ये हो सकता है आपको टोक्यो सेशन में ही देखने के लिए मिल जाए कि इसके नीचे अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ तक के लिए दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं ये। लेकिन अगर आप मान लो लंदन सेशन ट्रेड कर रहे हो, और अगर आपके टाइम पे आप जब ट्रेड कर रहे हो और आपने तब वीडियो देखा मॉर्निंग में लेट्स से, और अगर मार्केट इस लेवल के आसपास है और यहाँ पर सपोर्ट फॉर्म कर रहा है, तो आप दोबारा बाइंग के लिए भी प्लान कर सकते हो बैक टू दिस जोन। बट आपको बाइंग लेवल समझ में आना चाहिए कि कहाँ से बाई करना है। बैक टू दिस जोन आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको दोबारा एनालिसिस करके ड्यूरिंग द मार्केट जब मैं ट्रेड कर रहा रहूँगा, आई प्रॉब्ली ट्राई टू कम लाइव व्हेन आई एम ट्रेडिंग, या मैं एक एटलीस्ट वीडियो डाल दूंगा। दिस इज़ जस्ट फॉर द मूवमेंट्स दैट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मार्केट क्या कर सकता है। अभी हम लोग सिर्फ रेंज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मैं आपको भी कोई टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट के पास में ये एक अच्छी रेंज है मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो ये गोल्ड का एनालिसिस है, और इसकी एग्जैक्ट जो मार्केट का जो मोमेंट मार्केट जो डिसाइड करेगा, स्पेशली आफ्टर द टोक्यो सेशन एंड ड्यूरिंग द लंदन सेशन, कि मार्केट कहाँ जाना चाह रहा है, तो हम लोगों को एक अच्छा मूव मिलेगा। या फिर अगर इवन बेटर कि अगर इस रेंज में मार्केट कंसोलिडेट करे यहाँ पर
और फिर उसको ब्रेक करे तो ये काफ़ी अच्छा मूव देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को इस लेवल तक के लिए भी। तो लेट्स वेट एंड सी टिल लंदन सेशन की मार्केट क्या करता है। ये तो वीकली एनालिसिस वीडियो, इसके लिए मैंने आपको पूरा ये बताया हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे करेंगे कि ओवरऑल ये वीक में हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर मान लो दोबारा इसके ऊपर ब्रेक करता है कैंडल, तो ये वीक में हम लोगों को ऑल टाइम हाई दोबारा टच होते हुए देखने के लिए मिल सकता है, या फिर अगर इसके नीचे ब्रेक करता है और कैंडल क्लोज करता है तो दोबारा एक पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है बैक टू 3000 एंड बिलो 3000 लेवल के आसपास भी हम लोगों को पुल बैक देखने के लिए मिल सकता है। तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। यूरो यूएसडी में हम लोग ने यूरो यूएसडी में भी एनालिसिस किया था, बट यूरो यूएसडी के एनालिसिस हमारा हिट नहीं हुआ बिकॉज मार्केट वाज जस्ट गोइंग साइडवेज एंड कुछ अजीब सा कंसोलिडेशन कर रहा था मार्केट। आप यहाँ पर देखोगे मैंने आपको ये बोला था कि अगर यहाँ पर आता है, और मैंने आपको सेलिंग का भी बताया था। अच्छा, ये वाला हमारा बस एक थोड़ा सा टारगेट हिट हुआ, मतलब टारगेट नहीं बोलूँगा मैं एग्जैक्टली, ये ट्रेड थोड़ा सा अच्छे से हमारा यूटिलाइज हुआ कि मार्केट, मैंने आपको बोला था कि अगर यहाँ तक जाता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे और सेलिंग प्रेशर दिखता है, रिजेक्शन ऑफ हायर प्राइस या कोई भी बोल दो, तब दोबारा शॉर्ट कर सकते हो इस जोन तक के लिए। तो वो जोन तक का टारगेट हमारा हिट हो गया। उसके बाद में मैंने आपको ये टारगेट दिया था कि इसके अंदर दोबारा आता है तो या फिर यहाँ पे ही सेलिंग प्रेशर दिखता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो बैक टू दिस जोन। तो ये इस सपोर्ट तक आया, उसके नीचे नहीं आया। तो इसके अंदर क्या चल रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सो लेट्स गेट रिड ऑफ ऑल दिस थिंग्स एंड देन सी ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम यूरो यूएसडी में वीकली में क्या हो रहा है। ओके, अब वो वीकली जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, जैसे आपको पता है ये वाला रेजिस्टेंस था, उसको यूरो यूएसडी ने ब्रेक कर दिया। आई गेस नो नॉट येट, ये ब्रेक करने की कोशिश की, बट जैसे मैंने आपको बताया था कि हर बार वो ब्रेक करता है, उस रेंज में जाता है, बट वहाँ से वो रिजेक्शन ले लेता है। तो वो उस लेवल को नहीं, आई थिंक ये हमारा लेवल था, माय बैड, ये वाला लेवल था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि उसका अगला जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा। तो उस लेवल को उसने ब्रेक कर दिया एंड देन फाइनली अब वो जो उसके ऊपर वाला टारगेट है वो वहाँ पे आके रिजेक्शन ले रहा है। सो अब डेली टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अगेन इट्स काइंड ऑफ फॉर्मिंग द सेम सिचुएशन एज गोल्ड। आप यहाँ पर देखोगे गोल्ड की तरह फॉर्म कर रहा है सिचुएशन। लेट्स गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड सी वेयर इज़ अवर रेंज। तो हम लोग रेंज आइडेंटिफाई करेंगे। तो दिस इज़ द रेंज फॉर यूरो यूएसडी। एक ये हाई है यहाँ पर, मार्केट स्ट्रक्चर इज़ बेरिश, ये यहाँ पर हमारा सपोर्ट बन जाता है, राइट। मैंने यहाँ पर सपोर्ट कंसिडर किया एंड देन अभी हम लोग आएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पे। और 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोगों को क्या लेवल्स मिलते हैं, और आप देखोगे यहाँ पर तो हमको ये पूरा एक अच्छा लेवल मिल रहा है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो टेक्निकली आपको ट्रेड कैसे करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। दिस इज़ द लेवल ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम जो हमको कंसिडर करना है। एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है काइंड ऑफ, राइट, ये पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है। तो अगर इसके बाहर ब्रेक करता है और इस लेवल को ब्रेक करता है, यूरो यूएसडी में हमको ब्रेक देखने के लिए मिलता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि पहले तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा सकता है एंड देन उसके बाद में ये कंटिन्यू करके यहाँ तक जा सकता है बिकॉज यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है। तो वी कैन सी द मार्केट गोइंग टिल हियर। या फिर अगर दोबारा आप इसको शॉर्ट करना चाह रहे हो तो लेट द मार्केट कम टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है, और फिर वहाँ से आप इसको सेलिंग का भी प्लान कर सकते हो टू दिस बैक टू दिस टारगेट। ये डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे व्यू कर रहे हो। जब मार्केट आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाओगे तब आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आप जब स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 15 मिनट या 30 मिनट पे जाते हो और कौन सा सेशन ट्रेड कर रहे हो, और उससे आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट में वीकनेस है या मार्केट में स्ट्रेंथ है कंटिन्यू करने की। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइस। मैं BTC एंड इथेरियम अभी कवर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मार्केट में मूवमेंट आया, ब्रेकआउट हो चुका है। आई वांट टू सी मोर ऑफ अ गुड प्राइस एक्शन, उसके बाद में हम इसको भी कवर करेंगे। एंड गाइस कमेंट डाउन एंड लेट मी नो कि आर यू गाइस ट्रेडिंग क्रिप्टो, या इसके अलावा भी अगर आप कोई और चीज़ ट्रेड कर रहे हो तो मैं उसकी भी एनालिसिस पोस्ट करूँगा एंड डेली उसकी एनालिसिस भी मैं डालूंगा। बिकॉज मैं यूरो USD और गोल्ड ऑलमोस्ट यही 2 चीज़ें हैं जो मैं ट्रेड करता हूँ फॉरेक्स में। मैं क्रिप्टो के लिए एक अलग पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा। एंड इफ़ यू गाइज वांट मी टू क्रिएट अ सीरीज़ ऑन क्रिप्टो ट्रेडिंग तो मैं वो भी एक क्रिएट करने वाला हूँ। एंड ऑल्सो आई एम कमिंग अप विथ ऑप्शन ट्रेडिंग, कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है एंड हाउ यू कैन ट्रेड विथ ऑप्शंस इन क्रिप्टो, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे टू मेक मनी। तो मैं वो भी कवर करूँगा। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फॉरेक्स एंड क्रिप्टो ऑप्शंस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई विल क्रिएट अ सीरीज़ फॉर दैट एज वेल। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।